जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सबके समक्ष राहु केतु के महागोचर को लेकर के, महाराशि परिवर्तन को लेकर के, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा 30 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को दोपहर के बाद लगभग 4:30 बजे शाम को राहु देव अपने मेष राशि पे गोचर करते हुए मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे। और आपके अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए ये 6वें स्थान पर गोचर होगा। और 6वें स्थान पर राहु का गोचर कब तक होगा? ये 29 मई 2025 तक, अर्थात लगभग 19 महीने ये गोचर होगा। 1.5 वर्ष से 1 महीने और अधिक। तो ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है, इस पर हमारी चर्चा इस पर होगी। राहु आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और 6ठे स्थान के लिए कहा गया है एकादशे राहु राजयोगो प्रकाश्यते। तो तुला राशि के लिए 6ठे स्थान पर राहु का गोचर राजयोग कारक होता है। राजयोग ये गोचर सबके लिए अच्छा हो ऐसा नहीं है राहु का। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम यूट्यूब चैनल पे कि एकदम धन की वर्षा होगी, आप अरबपति करोड़पति हो जाएंगे चारों तरफ से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक राशियों के लिए वो ज्यादा लाभकारी है। वो उनमें से एक राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु वास्तव में राजयोग कारक है, और इनके जीवन को इन 19 महीनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है ये राहु, और ये होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बस थोड़ा सा एक आध बात की ध्यान रखनी है कि गुरु भी आपके कुंडली में अच्छा हो, तो ये राहु वास्तव में आपको कहां से कहां पहुंचा दे, इसकी आप कल्पना आज नहीं कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर 6ठे स्थान पर, 6ठा स्थान है रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो ये रोग मुक्ति, ये जो गोचर हो रहा है आपके अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। कुंडली के जो 2, 6 और 10 भाव हैं, दूसरे और ये 6ठा और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको नोट कर लें कि दूसरा भाव और 6वां भाव और 10वां भाव किसी भी कुंडली का अर्थ त्रिकोण होता है। तो राहु आपके अर्थ त्रिकोण में राजयोग बना करके बैठ रहे हैं। तो निस्संदेह चंद राशियां, मुश्किल से 3 राशियां हैं अभी तक गणना में, जिनको राहु वास्तव में राजयोग प्रदान करने जा रहा है। उनमें से एक तुला राशि है। अभी तक ये आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे थे। 6ठे स्थान पर गोचर पूरे 18 महीने आपके लिए अच्छा नहीं था। ये आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी बाधा थे। आपस में कड़वाहट, एक दूसरे को समझ न पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, तू मैं, अपेक्षाओं पे खरा न उतरना, ये सारी चीजें यहाँ पर ये दे रहे थे। और यहाँ से चूंकि वो एकादश स्थान को देख रहे थे 5वीं दृष्टि से, तो लाभ मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध था। जहां से आप जैसा चाह रहे थे लाभ वैसा नहीं प्राप्त हो रहा था। इच्छाएं अधूरी रह गई, इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सप्तम देख रहे थे, स्वास्थ्य में यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके लग्न स्थान को देख रहे थे, तो यहाँ से स्वास्थ्य आदि की भी समस्याएं थी। आपका औरा समाज पे उतना अच्छा नहीं रहा। पराक्रम स्थान को देख रहे थे, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में उतना कुछ नहीं हो पाया जितना आप चाहते थे, जितना आप करना चाहते थे, जितना करने की आवश्यकता थी, वैसा पुरुषार्थ नहीं कर सके, वैसा कर्म नहीं कर सके। तदनुसार परिणाम स्वरूप आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हो पाया, कोई अच्छा परिवर्तन नहीं हो पाया। ये सब ये राहु के कारण था। ये राहु इस स्थान को छोड़कर 30 अक्टूबर को यहां आ गए। पूरे 19 महीने 29 मई 2025 तक यही विराजमान रहेंगे, और अर्थ त्रिकोण में राजयोग बना करके बैठेंगे। तो क्या करेंगे, संक्षिप्त चर्चा पहले इसकी, बाद में और कहां से लाभ देंगे, सब पूरा संक्षिप्त क्या पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। 15-16 मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा देखिएगा, तो आप राहु के कुछ जो दुष्प्रभाव है उससे भी स्वयं को बचा पाएंगे। जैसे यहां पे राहु ये आपके रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग को समाप्त करेंगे। रोग से मुक्ति का समय है। कोई रोग आपको दीर्घ काल से परेशान किए हुए था, उससे मुक्ति का समय आ गया है। निश्चित रूप से
उससे मुक्ति का मार्ग आपको दिखाई पड़ेगा। शत्रु, यहां पर जब राहु बैठेंगे तो एक शत्रुहंता योग बना करके बैठेंगे। शत्रुहंता योग से आपके शत्रु पराभव को प्राप्त होंगे। और शत्रु एक तो बाह्य शत्रु है जो हमारा आपका अहित नहीं चाह रहे हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए ऐसे शत्रु जो बाह्य हैं अर्थात बाहर हैं, जिनको हम पहचान पा रहे हैं, वो शत्रु पराभव को प्राप्त हो जाएंगे। या तो शत्रुता त्याग करके आपसे मित्रता कर लेंगे या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, 6 प्रकार के शत्रु हमारे अंदर विराजमान है जो हमको दिखते नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इसे षड रिपु कहा गया शास्त्रों में, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। तो उन पर भी आप काम करिए। षड रिपुओं से भी मुक्ति का रास्ता ये राहु दिखा देंगे, तो वहां पर भी आपको काम करने की जरूरत है, करिएगा। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि राहु से ठीक 7वें केतु आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हो। केतु मोक्ष कारक ग्रह होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। द्वादश स्थान भी मोक्ष का स्थान है, तो केतु वहां पर पहुंचेंगे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मुक्ति का। तो आपकी मोक्ष का मार्ग क्या मतलब? आपकी स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होगी, आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। आप ये जानने का प्रयास करें मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या उद्देश्य है, ज्ञान में वृद्धि करें। तो इससे केतु भी प्रसन्न होगा और उसके उद्देश्य तक आप पहुंच पाएंगे। तो यहां पर जो तीसरा ऋण का भाव, ऋण अर्थात जो आपने लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, उससे भी मुक्ति हो ही जाएगी इन 19 महीनों में। प्रयास करिएगा, प्रयास में कमी ना होने दीजिएगा, निस्संदेह आप इन सबसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, डॉक्टर्स जो हैं तुला राशि के जातक, जबरदस्त उनके लिए है। डॉक्टरों के लिए खासकर अगर आप पेट के रोग के विशेषज्ञ हैं, इंटेस्टाइन के विशेषज्ञ हैं, इंडोक्राइन से संबंधित है, इन सब के डॉक्टर्स को तो बहुत ही लाभ होने वाला है। डॉक्टर्स के लिए समय बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए है। और प्रतियोगी परीक्षा में विजय के लिए राहु बहुत अच्छा है। ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ये राहु निस्संदेह आपको सफलता दिलाएगा ही। बस परिश्रम खूब करते रहिएगा, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका, विजय तो निश्चित ही है। ये पुलिस, सेना, मिलिट्री आदि में भी जो लोग काम कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा है। इस बीच कोई पुलिस भर्ती है, सेना की भर्ती है या सिविल सेवा में आप बैठ रहे हैं, तो आप एकदम विजयी होंगे और पुलिस सेवा में आपको जाने का मौका मिल सकता है। बस परिश्रम करें, गुरु आपकी कुंडली में बली होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। अभी मैं कुछ ऐसे उपायों की भी चर्चा करूंगा जिससे आप गुरु को बली कर पाएंगे और राहु और अच्छा फल देगा, तो इसका परिणाम और बेहतर आएगा। जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, वकालत जो करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। ये राहु यहाँ पर बैठ करके अगर आपका कोई कानूनी मामला कोर्ट में था, विचाराधीन था, वो आपके पक्ष में विजय दिलाएंगे, उसमें आपकी विजय सुनिश्चित है। सर्विस सेक्टर्स में जो काम करते हैं, होटल आदि में काम करते हैं, होटल का जिसका व्यवसाय है, रेस्टोरेंट का, वो सब में भी ये बहुत अच्छा फल आपको देने वाले हैं। राहु की दृष्टि यहां से आपके 5वें स्थान कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो यहां से आपके प्रमोशंस आपके हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति हो सकती है, आपके नए प्रमोशन, आपके मतलब जो उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, काम करने का जो तार्किक तरीका होगा, ये सब राहु आपके लिए देगा। क्योंकि राहु हर तरह से लाभ ही करा रहे हैं, आपकी उसकी दृष्टियां भी जहां पड़ेंगी वो लाभ करेगी। केवल 7वीं दृष्टि आपकी व्यय कराएगी, व्यय से बचिएगा। अगर आप विदेश वगैरह से कोई जुड़ के कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें लाभ करेगा। एमएनसीज में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, खासकर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो सब आपके लिए राहु सब लेके आया है। जैकपॉट एकदम बहुत बड़ा बोनांजा आपके लिए है। बिल्कुल तुला राशि के जातक ऐसा कर सकते हैं। यहां से बैठ करके वो देखेंगे आपके धन स्थान को, तो धन में वृद्धि कराएंगे। यहां से 7वां 8वां, यहां से 7 सप्तम देखेंगे, ये अष्टम, यहाँ 9वीं दृष्टि उनकी यहाँ पड़ेगी और यहीं पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही। तो ये भाव थोड़ा सा आपके लिए परेशानी कर सकता है। राहु की दृष्टि तो ठीक है, लेकिन शनि चूंकि पंचम गोचर कर रहे हैं, ये पनौती है पंचम शनि, तो
ये थोड़ी सी यहाँ पे खटपट कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी ये धन आपका आएगा, रुकेगा, बस व्यय आप अपना संतुलित रखिएगा तो ये बेहतर रहेगा। बाकी अब देखते हैं राहु और किन किन भावों से अच्छा फल दे सकता है। जैसे राहु 3, 6 और 11 जिस भाव से तीसरे, छठवें और 11वें बैठते हैं उस भाव का फल बहुत अच्छा देते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी इसको नोट करते चले, हमारे जिन भावों में राहु जिन भावों से तीसरे बैठेगा, जिन भाव से छठे बैठेगा, जिस भाव से 11वें बैठेगा उसका फल बहुत अच्छा देता है। तो उसमें राहु यहां से तीसरे बैठ रहे हैं, आपके यहां से चतुर्थ से तीसरे बैठ रहे हैं, तो चतुर्थ का लाभ बहुत अच्छा आपको देंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, माता का से सुख वृद्धि होगी, माता का सुख, सहयोग, प्रेम, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सोसाइटी में बहुत अच्छा आपका ऑरा क्रिएट होगा। भूमि भवन का लाभ दिला सकते हैं, आपको वाहन का लाभ दिला सकते हैं राहु। दूसरे, यहां पर बैठ करके राहु आपकी माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी काफी लाभ दिलाने वाले हैं। तीसरे, अब यहां से छठवें कहां से बैठेंगे, लग्न से छठवें बैठेंगे, तो लग्न आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंजेस आएगा जो सोसाइटी में मान सम्मान कारक होगा, बहुत अच्छी नजर से आप देखे जाएंगे। और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा, जो कि पिछले 18 महीने से उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहा, बीच बीच में परेशानियां होती रही आपको, खासकर फेफड़े में संक्रमण को लेकर, फेफड़े, गले, ये सब एरिया ये प्रोन था, तो यहाँ पर इन्फेक्शन की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये राहु वहां से भी आपको मुक्ति दे रहा है, हेल्थ अच्छी कर रहा है, आपका ऑरा बेहतर कर रहा है। दूसरे, 11वें भाव, यहां से 11वें बैठेंगे तो ये अष्टम से 11वें जब बैठेंगे तो अष्टम का लाभ अच्छा करेंगे। अष्टम में क्या है, सडन गेन्स, ऐसे ऐसे लाभ जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, जिसके लिए आपने कोई कुछ किया नहीं, उससे वहां से लाभ आपको दिला सकते हैं। कहां से, इनहेरिटेंस से, पैतृक संपत्ति से, ससुराल से लाभ आपको करा सकते हैं, ससुराल से आपको कुछ बड़ा लाभ करा सकते हैं। ससुराल से रिश्ते मधुर नहीं थे तो रिश्ते मधुर होने जा रहे हैं, तो ये सब चीजें राहु यहाँ पर ये लाभ दे रहे हैं। अब चूंकि गुरु एक स्थान पे गुरु है और एक स्थान पे शनि है, बीच में राहु है, इसको ब्रह्मजाल कहा गया। गुरु ठीक आगे है और गुरु की राज पर है तो तात्कालिक मैत्री भी हो गई। यहां पर राहु चूंकि मीन राशि पे नीच का हो जाता है शास्त्रों की माने तो, और ये गुरु चूंकि ठीक इसके बगल में बैठा हुआ तो तात्कालिक मैत्री का भाव पड़ जाएगा। और शनि का शिष्य है राहु, तो शनि भी बगल में चल रहे हैं, तो शनि राहु को कुछ उद्दंड होने से बचाएंगे। वैसे भी चूंकि राजयोग दे रहे हैं तो राजयोग में वृद्धि ही कराने वाला ही योग, बड़ा जबरदस्त योग है राहु के लिए। कोई ऐसा भाव केवल अगर द्वितीय स्थान को देख लिया जाए तो, और एकादश स्थान को, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, राहु की दृष्टि कहीं, गुरु की दृष्टि चूंकि यहां पड़ेगी तो शनि की दृष्टि को बैलेंस कर देगी, तो आय का मार्ग जो है, लाभ का मार्ग निरंतर बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी, क्योंकि शनि भी यहाँ अपने मूल त्रिकोण राशि से देख रहे हैं तो इनकम्स में कोई कमी होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि वृद्धि ही होगी। राहु चूंकि राजयोग कर बनाकर आएंगे और कर्म और पराक्रम सब आपका अच्छा करेंगे तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। गुरु अपनी यहां से नौवीं दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे तो यहां से भी आपको लाभ होता, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा आपका, तो लाभ मार्ग और प्रशस्त होता हुआ आपका दिख रहा है। राहु टोटलिटी में देखें तो आपके लिए वास्तव में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आया है और बहुत ही अच्छा करने वाला है। धन है, संतान है, आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, सबको बेहतर करने वाला है। एक विशेष राजयोग लेकर आया है जिसके कारण आपको कई दृष्टियों से ये राहु बहुत विशिष्ट बनाने वाला है। 19 महीनों को ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो अभी तक, ऐसा कुछ दे सकता है राहु। बस राहु को प्रसन्न रखना है। प्रसन्न कैसे रखना है, ज्ञान को बढ़ा करके दीर्घकालिक प्लान करें, किसी छल में, किसी बहकावे में, धोखे में ना आए, भ्रम में ना पड़े, एक क्लैरिटी रखें अपने दिमाग में। माँ गायत्री की उपासना करें ताकि सद्बुद्धि, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्बुद्धि बनी रहे। विवेक के प्रति केतु, गणेश जी की आराधना करिए तो केतु आपका अच्छा रहेगा, बुद्धि विवेक बना रहेगा। तो राहु कुछ गड़बड़ नहीं करने पाए, वैसे भी गड़बड़ करने आपकी कुंडली में आपके लिए आया भी नहीं है वो, तो अच्छा है। यहाँ पे कुछ उपाय आप विशिष्ट कर सकते हैं। आप अगर जौ
पक्षियों को डालें तो राहु और भी अच्छा आपको फल दे सकता है। और जो अगर कुछ शाम को या कुछ देर के लिए उसको दूध में भिगो करके आप पक्षियों को डालेंगे तो ये राहु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं राहु। तो जल बचाइए, पृथ्वी पर वृक्ष लगाइए, कि भगवान 12 भी पृथ्वी को बचाए थे, तो जल में डूबी थी, हिरण्याक्ष ने डुबो दिया था। तो इस कारण से भी ज्यादा वृक्ष अगर आप लगाए तो राहु और भी अच्छा आपके लिए फलदायी हो जाएगा। और जल का दुरुपयोग न करें, जल बचाए। तो कुल मिलाकर के राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। कोई और खास उपाय करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो बर्थ डिटेल के साथ उसको पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। इस चैनल पर आप नए हैं, प्रथमागमन हुआ है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।